हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है एनसीईआरटी कक्षा 12 गणित में। आप सभी का पेपर पास आ चुके हैं, ये तो आप मान चुके हैं। तो अब समय आ गया है कि हम मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चनों का बार बार अच्छे से रिवीजन करें, क्योंकि मैथ का पेपर बहुत अच्छे से करके आना है। अब देखिए, अगर मैथ का पेपर आपको बहुत अच्छे से करके आना है और आपको पूरे 8 नंबर लेने हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपको देखना होगा। आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी होगी। आई होप मेरी बात समझ गए होंगे। अब देखिए, ये 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्यों कह रहा हूँ मैं, पहले देख लीजिएगा ये कितनी बार आ चुका है। देखिए, अगर यूपी बोर्ड की मैं बात करूँ और एमपी बोर्ड और बिहार बोर्ड की तो उन सबको मिलाकर देखिए 2016, 18, 19, 22, 23 लगभग हर साल आपको देखने को मिल रहा है। आई होप मेरी बात समझ गए होंगे। अब मैं आपको देखिए पहले प्रूफ भी दिखाऊंगा कि सच में आया हुआ है या नहीं। तो देखिए, पहले यहाँ देख लीजिएगा, यह है x बराबर 0 एवं x बराबर 2 पाई के मध्य वक्र जो है y बराबर कोस x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमने क्वेश्चन पढ़ा। अब मैं एक आंसर लेता हूँ, फिर आपको मैं बहुत अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मेरे पास एक ये अनसोल्ड है, मैं अनसोल्ड दिखा देता हूँ कब का है, कौन से सन का है, ये कौन से ईयर का है। देखिए, ये रहा मेरे पास। ये आप देखेंगे तो इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2022, क्या है, गणित कक्षा 12 केवल प्रश्न पत्र। सही है, समय 3 घंटे 15 मिनट। तो सेट है 5 324 FJ। तो आपको मैंने प्रूफ दिखाया। अब मैं आपको इसी के सामने इसमें दिखाता हूँ ये कब आया था। देखिए कौन कितने नंबर का आपको पेपर में देखने को मिला था। तो देखिए आपके सामने ये रहा। अब क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का देखिए है, ये करा x बराबर 0 एवं x बराबर 2 पाई के मध्य जो वक्र है y बराबर कोस x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसने पढ़ने के बाद अब सबसे ज़्यादा निगाह मारिए कितने नंबर का आता, कितने मार्क्स का, 8 नंबर का। तो आई होप आप समझ गए होंगे कितना इंपॉर्टेंट है। तो एक एक लाइन को आपको ध्यान से पढ़ते जाना है। तो चलिए यार शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या करना है, ये जो आपको दे रखा तो यहाँ लिखेंगे हल। पहले कंडीशन लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, हल। हल में क्या जो जो दे रखा उसे लिख लो। हमें वक्र दे रखा y बराबर कोस x, कितना दे रखा y बराबर कोस x। और एक दो कंडीशन दे देंगे, x बराबर 0 तथा x बराबर 2 पाई। यानी कि x बराबर 0 तथा ये दे रखा है x बराबर 2 पाई के मध्य। तो देखिए इसका वक्र यानी कि ग्राफ कैसे बनेगा जब y बराबर कोस x दे रखा हो, यानी कि कोस का जो ग्राफ बनेगा मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। देखिए ये लाइन एक ड्रॉ करी, सही है। अब ये लाइन हमने इस तरीके से ड्रॉ कर दी। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, अब इतनी बात समझ में आ गई तो ये यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से चालू होगा इस तरीके से, सही है। अब यहाँ पे जो ये टकराएगा तो ये यहाँ पे तो टकराएगा, तो यहाँ बन जाएगा इसका पाई/2। क्या बनेगा, पाई/2। फिर ये नीचे से होता हुआ इस तरीके से ग्राफ ये ऊपर चला जाएगा। अब ये बीच में होता है, क्या होता है, पाई। कितना होता है, पाई। फिर इस पॉइंट पे जो आपका होगा ये होगा 3 पाई/2। फिर ये ग्राफ होता हुआ इस तरीके से चला जाता है। अब इसके मध्य में यानी कि इतनी सीध में यह होता है प्यारे बच्चों, कितना होता है, 2 पाई। अब उसने जो बोला है हमारे x बराबर 0 से, यानी कि यहाँ से ये तो 0 रहेगा भाई। आप एक देखेंगे मूल बिंदु है 0, 0 से कितना बोला, x बराबर 2 पाई। तो x बराबर 2 पाई, इसका मतलब ये वाली जो है आपको साइड बूझ रहा है। यानी कि ये अगर मैं साइड कर दूँ इस तरीके से, तो ये वाली परछाई ने बूझिए इस तरीके से, ये आपको इसमें बूझने को देखने को मिलेगा। देखिए चित्र बनाना बहुत ज़रूरी है आपका। ये भी ये आई होप समझ रहे होंगे कि मैं चित्र कहाँ से कहाँ तक चला, इतनी बात समझ गए होंगे, सही है। कोस एक्स का ग्राफ इस तरीके से बनेगा। आई होप इतनी बात समझ गए। तो देखिए एक छायांकित भाग ये रहा, एक आपके पास ये रहा, एक ये रहा। अगर इस छायांकित भाग की बात करूँ, मान लेते हैं इसमें ए नाम दे देता हूँ, इसको मैं बी नाम दे देता हूँ, इसको मैं सी नाम दे देता हूँ, इसको मैं डी नाम दे देता हूँ, सही है। तो आपने देख रहे होंगे O A B O 1% की छायांकित भाग ये रहा। एक आपका है कहाँ, एक चाहो तो यहाँ कुछ भी दे सकते हो, चाहो तो चलिए ई दे देता हूँ, ABECB। इस तरीके से आपको छायांकित भाग ये नजर आएगा, इस तरीके से ऊपर एक ही नजर आएगा। यानी कि आपको 3 छायांकित भागों का क्षेत्रफल
निकालना है। तो चलिए लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, चित्र समझ में आ गया। तो यहाँ पहले 0 से लेके π/2 तक का इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर हम इसका निकालेंगे क्या, π/2 से लेके 3π/2 और फिर 3π/2 से लेके π/2 जो आपको दिख रहा है। सही है, तो चलिए लिख लेते हैं। यहाँ क्या लिखूँगा मैं यहाँ लिखूँगा प्यारे बच्चों अभिष्ट। क्या लिखूँगा, अभिष्ट क्षेत्रफल। तो चलिए क्षेत्रफल लिखने के बाद हमें इंटीग्रेशन करना, 0 से लेके π/2 कितने, 0 से लेके π/2 और y की वैल्यू कितनी है, cos x। कितना लिखेंगे, cos x इंटू dx। फिर लिखेंगे प्लस, क्योंकि ये भी ऐड करना है, ये भी टोटल निकालना है। तो हमने देखा, अब इसका निकालने के बाद हम इस पर आ गए। तो आप देख रहे होंगे ये जो है ऋणात्मक की साइड में है, यानी कि नीचे है तो ये माइनस में है। जब माइनस में होगा तो आपको मोड लगाना होगा। क्या होगा, मोड लगाना होगा। बस इतनी सी बात है। तो आप कहाँ देख रहे हैं, π/2। कहाँ से देख रहे हैं, π/2 से लेके 3π/2, 3π/2 क्या आएगा, कोस। कितना आएगा, cos x इंटू dx, मोड आ जाएगा। अब यहाँ से आगे का देखेंगे, कहाँ है, 3π/2 से लेकर हमारा 2π, ये परछाई है। तो चलिए मैं इसमें लिख लेता हूँ, समाकलन कितना है, 3π/2 और ये हो जाएगा हमारा 2π और ये हो जाएगा cos x इंटू dx। आई होप इतनी बात आप समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो बस इस क्वेश्चन में अब कुछ नहीं पता, सीधा सीधा सोल्व बचा है। अब देखिए cos x का अगर मैं समाकलन करूँगा तो cos x का होता है प्यारे बच्चों sin x। क्या होता है, sin x। अब इसकी जो लिमिट है 0 से लेके π/2, तो ऐसे ही लिख लो, 0 से लेके π/2 इतनी लिख ली, प्लस अब ये मोड है तो मोड लगा लेते हैं। कोस का समाकलन क्या होगा, साइन एक्स। क्या होगा प्यारे बच्चों, साइन एक्स। अब इसकी जो लिमिट है वो लिख लेते हैं, यह है π/2 और ये हो जाएगा 3π/2। सही है। अब चलिए इसका मतलब ये मोड लगा लेते हैं, ये लग गया और ये कोष्ठक है। अब आगे प्लस है तो प्लस, अब कोस का समाकलन क्या होगा, साइन। क्या होगा, साइन एक्स। अब इसमें जो लिमिट है वो रख लेते हैं, ये हमारा 3π/2 और ये हमारा 2π। समझ में आ गया। चलिए इतनी बात समझ में आ गई कि तो बस क्वेश्चन तो बहुत आसान बन गया है। अब क्या करेंगे, लिमिट हम रख देंगे। तो चलिए लिमिट रख लेते हैं। अब लिमिट रखेंगे तो देखिए कैसे रखेंगे, फिर पहले अपर लिमिट रखी जाती है फिर लो लिमिट। सही है। तो पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो यानी कि x के स्थान पर रखेंगे π/2। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ साइन π/2, फिर है माइनस, फिर साइन x के स्थान पर रखेंगे 0, तो 0 ये रख दी लिमिट। चलिए रख दी, प्लस अब ये मोड है। अब साइन पहले क्या रखेंगे 3π/2, तो यहाँ रखेंगे साइन 3π/2, फिर माइनस, फिर साइन, फिर रखेंगे π/2, π/2। इतनी बात क्लियर हो गई। तो चलिए अब आगे प्लस इसे कर लेते हैं। ये हमारे पास साइन कितना रखेंगे, पहले ऊपर अपर लिमिट 2π, फिर माइनस करके फिर नीचे वाली लिमिट रखी जाएगी साइन 3π/2। इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। अगर इतनी बात समझ में आ गई है, अब क्लियर कर लेते हैं आगे। साइन π/2 की वैल्यू कितनी है, 1। साइन 0 का मान कितना था, 0। सही है, 0। फिर प्लस मोड है, मोड साइन 3π/2 की वैल्यू होती है प्यारे बच्चों -1, फिर माइनस, फिर π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1। चलिए ये मोड, क्योंकि मोड कब तक चलेगा, जब तक हम इसी वैल्यू ना रख लेते। फिर हमारा प्लस, अब ये हमारा साइन 2π, तो साइन 2π की वैल्यू कितनी होती है प्यारे बच्चों, कितनी होती है, 0। फिर ये माइनस, और 3π/2 की वैल्यू अभी लिखी थी हमने -1, तो ये हो गया -1। इतनी बात क्लियर। चलिए अब वैल्यू रख ली है तो सिर्फ सोल्व करेंगे। क्या करेंगे, 1 भाई 0 में 1 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा, 1। चलिए प्लस, अब माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, -2। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, +1। अब आप देख रहे होंगे ये जो है मोड के अंदर है। अब मोड के अंदर कोई भी वैल्यू आएगी तो पॉजिटिव निकल कर आएगी, नेगेटिव तो होगी नहीं। तो ये हमारा जो है माइनस ख़त्म हो जाएगा। तो क्या निकल कर आएगा, 1, ये आ जाएगा +2 और +1।
और टोटल कितना हो जाएगा, एक एक और दो, तीन तीन और एक चार, और ये आ जाएगा आपका वर्ग इकाई। क्या आएगा, यहाँ लिखेंगे वर्ग इकाई, और यही आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप पूरे 4 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगर वीडियो में कोई भी डाउट रहा है तो वीडियो जब आप दोबारा देखोगे तो वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट ऐसे ही सवाल के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। प्यारे बच्चों अपना ध्यान रखें।